90 सीट तक बीजेपी यहां पर पहुंच गई। अंजना, देखना होगा कि किस तरीके से। मोन्टाज के पास भी चलते हैं, मोन्टाज भी एक चलाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले जरा मौजूदा सांसदों में गिरिराज सिंह की अभी हम बात कर रहे थे। देखिए, गिरिराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में एनडीए 4 सीटें जीत रही है, जबकि महागठबंधन 3 सीटें, 1 सीट ज्यादा गिरिराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में यहां पर जीत रहे हैं। चिराग पासवान की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम देखें तो 6 की 6 सीटें एनडीए जीत रही है विधानसभा की। यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। और आपको पता है ये लोग कितने महीनों से वहां पर टिके हुए हैं? ये नित्यानंद राय जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ में थे, हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 सीटें महागठबंधन जीत रहा है। और बीजेपी का स्कैनर अगर हम देखें तो बीजेपी के स्कैनर में भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी करीब करीब हर तबके में सीट जीत रही है। यादव बहुल इलाके में 4 सीटें ज्यादा जीत रही है, एमवाई समीकरण वाले इलाके में भी 4 सीटें ज्यादा जीत रही है, अनुसूचित जाति वाले इलाके में भी 8 सीटें ज्यादा जीतते हुए नजर आ रही है, ओबीसी क्षेत्रों में भी 11 सीटें ज्यादा, और ईबीसी और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी 2 सीटें ज्यादा। यानी बीजेपी का चौतरफा परफॉर्मेंस इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में यहां पर नजर आ रहा है। मैं आपको एक अच्छा किस्सा सुनाती हूँ बिहार का, क्योंकि हम लोग जमीन पर थे, अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे। मैं थी भागलपुर में, और एक दुकान में, अब मन में ये होता है कि चुनाव के टाइम पे आए हैं तो 1-2 साड़ी जल्दी से खरीद ली जाए अपने लिए भी। भागलपुर का सिल्क तो इतना मशहूर है। एक दुकान में घुसती हूँ तो 2-3 महिलाएं आई बात करने के लिए, फोटो खींचने के लिए। तो मैं कहा कि हाँ ठीक है। उनमें से एक बोली, अब तो उनकी भाषा से मुझे लगा कि वो बिहार की नहीं है, वो राजस्थान या दूसरे किसी राज्य से आई हुई हैं। तो मैंने कहा आप दूसरे राज्य से यहीं रहती हैं या वहां रहती हैं? उन्होंने कहा कि प्रवास पर हूं, बीजेपी की हूं, तो अलग अलग राज्यों से प्रवास पर बीजेपी के कार्यकर्ता महीनों से वहां काम कर रहे थे। ये मैं आपको बता रही हूँ। ये सब असर डालता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। गिरिराज जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया था, 100 लोग गुजरात के लिए तो प्रवास पे कहा कार्यकर्ता, वो जा रही थी उस दिन, उनका विदाई थी तो वो साड़ी लेने आई थी। राजस्थान से आए थे। 200 के आंकड़े की तरफ पहुंच रही है एनडीए। 197 एनडीए यहां पर नजर आ रहा है। मैंने कहा सीटों पर आ गया है जी उसको कि महागठबंधन 40 से नीचे आएगा, 39 पे आ गया है। क्यों कहा ऐसा आपने? क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा कि जब वोट देती है जनता ना, तो एक तरफा वोट दी, वो इस लायक नहीं छोड़े कि महागठबंधन नीतीश कुमार मिलकर सरकार बना सके। जनसुराज का अभी भी प्रशांत किशोर का इंटरव्यू के बाद लिखा हुआ एक पन्ना मेरे पास है, अभी उसको मंगवाती हूँ मैं। नहीं, वो 25 सीटों वाले पे उन्होंने लिख के मुझे दिया था कि या तो 10 सीटों में सिमट जाएंगे, नहीं 10 सीट, पूरी सरकार, या फिर 140 पार हमको जाएंगे। उन्होंने ये भी एक चैनल को कहा था कि मैं 25 सीटें जेडीयू की आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, ये भी कहा था। तो क्या इस पर कायम रहे? बिल्कुल, ये भी कहा था। 25 सीटें भी अगर जीत जाए जनता ने, कहा था जो डूब ही रहा है उसको और उसका से नीचे जवाइएगा। क्योंकि अभी तो पता नहीं जनसुराज का खाता खुलता दिख रहा है या नहीं, मुझे बताइएगा जरा। वो उनका ब्रेकअप भी दिखा दे जो नीचे हम अन्य लिख रहे हैं 6 का। हमारे इस पर भी दिख जाएगा ना। हमारे यहाँ पर तो पूरा ब्रेकअप सारा तैयारी है। यहाँ पर हर पार्टी का ब्रेकअप यहाँ पर नजर आएगा। देखिए, पार्टी वाइज एक बार फिर, वो मुंटाज चलाने के पहले जरा पार्टी वाइज एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पर पार्टी वार गणित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, एनडीए में बीजेपी 90, 79, 21 और 7 अन्य। जनसुराज 0 का आंकड़ा आज की स्थिति में, लेकिन 6 सीटों पर अभी भी जनसुराज अन्य के खाते में। जनसुराज 0 सीटों पर आ गए, जेजेडी 0, आरएलजेपी 0, लेकिन अन्य जिसमें एमआईएम और बाकी पार्टियां हो सकती है जो 6 सीटों पर इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। जनसुराज का भी 0 है। सरप्राइज कर रही है राघोपुर की सीट, जहां पर आगे पीछे तेजस्वी यादव हो रहे हैं। पीछे हुए थे, अब 585 वोट से फिर आगे हो गए। लेकिन राघोपुर के 8वें राउंड के बाद मतलब यहाँ पे संघर्ष अगर हो जाए तो ये 30 राउंड है। राघोपुर के बारे में एक बात बताऊं, बहुत ही पिछड़ा इलाका है वो। गंगा के दियारे में बिल्कुल जो है वो फंसा हुआ है, नाव से जाना पड़ता है अभी भी वहां पर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, उस पर काम भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत किया। तो इसी का नतीजा लड़ रहा था कि हम हराने के लिए लड़ रहा है।